जैन साथियों, आज हम संख्या पद्धति के सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला सवाल कह रहा है संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दोस्तों जब इस तरह का सवाल पूछे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, कुछ भी पूछे दोस्तों, तो संख्या कैसे निकालनी। देखो कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी, तो आप 4 अंकों कहें तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेना है आपको। तो दोस्तों 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ध्यान रखना, 9। और 2 अंकों की कितनी होती है, 2 9। और 3 अंकों की 3 9। ऐसे 4 अंकों की कितनी हो जाएगी, 9,999। ठीक है दोस्तों, अब 4 अंकों की लिख ले। अब 3 अंकों की लिख लो सबसे बड़ी। 4 अंकों की पूछे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दो, वही उसका आंसर हो जाता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। अब घटाओ दोस्तों, तो 0 0 0। ठीक है दोस्तों, और 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, तो 9 अंकों की वो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, 9,000 बनेंगे। अब जैसे 5 अंकों की कह रहा है तो 5 9 लिख लेंगे हम, 1 2 3 4 5। और 5 अंकों की कह रहा है कुल कितनी संख्या बनेगी, तो 5 9 लिख लिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दो इसमें, तो 1 2 3 4 घटा दोगे, 0 0 0 0 9। तो कितना हो जाएगा ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 90,000 आ जाएगा। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी 5 अंकों की, 90,000। तो इस तरह के कोई भी सवाल पूछे, 6 अंकों की पूछे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी लिख लो और 5 अंकों की सबसे बड़ी घटा दो, तो कुल संख्याएं बन जाएंगी। कितनी कुल संख्याएं होंगी, ध्यान रखना, कुल कितनी संख्याएं होंगी पूछे तो इस तरह से करना है आपको। ध्यान रखना, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, पर 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9,999, ऐसे 1 9 बढ़ाते जाते हैं। और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1। ध्यान रखना, और अगर 2 अंकों की सबसे छोटी पूछी जाए तो 1 0 बढ़ा देंगे, 10 हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी 100 हो जाएगी। इसी प्रकार 4 अंकों की 1,000 होगी। ठीक है साथियों, इस तरह ध्यान रखना है। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी, 9,000। अगर 4 कुल संख्याएं पूछे संख्या पद्धति में तो इसी ट्रिक से लगाना है। ठीक है साथियों, अगला सवाल है वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है वह कौन सी संख्या है जैसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 रहता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है, एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस होता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान रखिए इसमें ये कह रहा है वो कौन सा संख्या जैसे 15 से भाग देने पर भागफल कितना बचता है, 15 बचता है। तो दोस्तों ये हमें संख्या चाहिए, तो अब देखिएगा ये 15 है भाजक और ये भागफल है 15, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 15 गुणे 15 और प्लस होता है शेषफल। शेषफल कितना दे रखा है, 5। तो 15 15 में कितना हो गया, 225 और प्लस 5 जोड़ दो, ध्यान रखना। तो 225 जोड़ दो 5 तो 230 आ जाएगा, यानी कौन सा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, अगर वो पूछे वह कौन सी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर भागफल 15 आता और शेषफल है, तो आपको क्या करना है, जिससे भाग दिया जाए और भागफल दोनों को गुणा कर दो और जो शेषफल आता है उसको जोड़ देंगे, वो आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, 15 से भाग देने पर भागफल कितना है, 15 से भाग किया तो भागफल 15, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और जो शेषफल होता है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि 15 है भाजक और भागफल है 15, दोनों गुणा करके शेषफल जोड़ दिया जाता है, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, अगला सवाल है, अगला सवाल है, कह रहा 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। कह रहा 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जिसको कहे जैसे भागफल 55 है और 33 को कह रहा है किस संख्या से भाग किया जाए, तो ध्यान रखना हमेशा जो जो ये संख्या दे रखी है इसमें भागफल का भाग कर देना है। तो 33 बटा हम क्या करेंगे, 55 भाग कर देंगे। ध्यान रखना, जैसे कह रहा है
33 को जो भी संख्या हो भाग देने पर भागफल कितना आता है, तो उस जो संख्या दी है उसमें भागफल का भाग कर दो, वही उसका आंसर हो जाता है। तो काट दो, 11 3 33, 11 5 55, यानी कि 3/5 आ जाएगा। या इसको ऐसे कह सकते हैं, मान लो कह रहा 33 को किस संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं 33 को किस संख्या से भाग देने पर भाग लो। मान लो हम 33 है, अब 33 में हम क्या करते हैं, मान लो x से भाग करते हैं तो भागफल हमारा क्या आता है, 55 आता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो ये बटे में आ जाएगा, x इधर हो जाएगा, 75 करेंगे तो 33/55 कर देंगे ऐसे। तो काट दो, 11 3 33, 11 5 55, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3/5। तो वह संख्या कौन सी है, 3/5, जिसका भाग देने पर भागफल 55 आता है। ठीक है दोस्तों, तो चाहे ऐसे लगा लो या डायरेक्ट ऐसे करके लगा लेंगे, तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल है, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या बताना है इनमें से। तो दोस्तों 4/9, तो ये अभाज्य तो संख्या नहीं है, परमेय संख्या है, ध्यान रखना। अब ये अंडर रूट 4/9, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का 3 हो जाएगा। दोस्तों ये भी तुम्हारी अभाज्य संख्या नहीं, परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें भाग करोगे तो 0.66 आ जाएगा, तो ये पूर्णांक नहीं है। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, ये लिखा है आपका क्या, अंडर रूट 4 × 8/2। तो इसको भी अगर हम लिखें दोस्तों 4 × 8/2, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 4 चौको 16, क्या आ जाएगा, ये 4 आ गया। तो 4 भी दोस्तों ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये सम संख्या, 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो दोस्तों केवल एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, ध्यान रखना। तो दोस्तों अब अगला विकल्प क्या है, 4/2 है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसी को पूछा जाता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो 2 ही एक ऐसी होती है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसी को समअभाज्य संख्या भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निकाल लेना है, ध्यान रखना। तो हमने बता दिया अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे विभाज्य, वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य जो हो जाती हैं। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हो जिनके इकाई पर 0 2 4 6 8 संख्या अंक होते हैं, वो सभी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो वो भाज्य होती है, इन्हीं को सम संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपका कौन सा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है साथियों, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों ध्यान रखना, सम संख्याओं कह रहा है 1 से लेकर, तो ऐसे हो जाएगा 2 फिर 4 प्लस डट 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 कहाँ तक, 20 तक कह रहा है। ठीक है, ये सभी सम संख्या है, एक से नहीं, एक के बाद 2 आता है, 2 सम है, तो सभी सम संख्याओं का योगफल क्या है। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, n/2 कोष्टक में n/2 +1, ये फार्मूला होता है इसका, ध्यान रखना। ठीक है, तो जहाँ n का मान कितना है, 20 है, ये डट डट लिखा है 20 तक, 20 कह रहा है 1 से, तो ये n का मान होता है, तो लिखेंगे 20/2 + 20/2 और +1, 2 से काट दो, 2 एकम 2, सॉरी इंटू होता है यहाँ, सॉरी गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है, प्लस नहीं गुणा होता है। तो 2 एकम 2 10 आ गया, 2 एकम 2 10, तो 10 से कितना हुआ कोष्टक में 11, 11 गुणा कर देंगे 10 से, तो 110 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 × 11 करो 110, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, 110 होगा, ध्यान रखना। तो दोस्तों लगातार संख्याएं पूछी, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का, ये 15 है, 20, कुछ भी पूछे तो आपको ये लगा देना फार्मूला क्या है, n/2 कोष्टक में n/2 +1, ध्यान रखना यहाँ इंटू होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के सवाल लग रही है, शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।